बताइए सर। सुबह का जीरो जो था वो आज स्टॉक इन एक्शन है, और सुबह अब में एक बदलाव आया, बड़ा बदलाव है। पहले आई है स्टॉक डीवीज लैब। सुबह हमने सबसे पहले आपको बताया कि डीवीज लैब में गिरावट किस वजह से हुई थी, और गिरावट की वजह ये थी पूजा की नोवर्टीज एक केस हार गया एमएसएन फार्मा के सामने अमेरिका में, जिसके में वो एक जेनरिक ड्रग लॉन्च करने चाहते थे जिससे उनकी बड़ी कमाई होती, और उस ड्रग को बनाने के लिए जो माल मसाला चाहिए, रॉ मटेरियल, वो डीवीज लैब सप्लाई करता है। तो लोगों को लगा कि डीवीज लैब के लिए नुकसान की बात होगी, ऑर्डर नहीं मिलेगा। 12.5% रेवेन्यू डीवीज लैब का उस ड्रग से आता है, उस एपीएस है जो CDMO से आता है। डीवीज लैब का बयान आ गया अभी थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास आया। उन्होंने साफ कहा, अभी बताएंगे कुशल भी खबरों में बताएंगे कि क्या बयान आया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमारे फाइनेंशियल्स में, मुनाफे में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं हमेशा ना, मेरी एक आदत है कि जो भी फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक हो, मजबूत स्टॉक हो, उसमें किसी खबर की वजह से जिस दिन वो है ना बहुत ज़ोर से घट जाए ना, मुझे मुंह में पानी आता है कि ये बहुत बढ़िया लेवल है। क्योंकि अच्छी माहौल में, अच्छी खबर में तो आपको भाव कभी मिलेंगे ही नहीं, लेकिन बढ़िया कंपनियों की ताकत होती है कि वो किसी भी बुरी खबर से उबर कर वापस ऊपर आते हैं। और डीवीज तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी भी आपने किसी भी भाव में अब तक डीवीज को लिया तो कभी नुकसान नहीं किया, और वो ज़्यादा इंतजार भी नहीं करवाता भाव आने के लिए। अगर आपका स्टॉक 20% भी घट गया किसी ऊपर के लेवल से, तो 2 क्वार्टर में 20% वापस ऊपर आकर आपको भाव दे देगा। एक फाइनेंशियली भी आपको इंतजार नहीं करना। तो डीवीज मुझे लगता है कि जो घटा है ये 3%, कुछ बढ़ चुका है, कुछ और बढ़ेगा। तो जो लोग डीवीज के चाहने वाले हैं, जो लोग फंडामेंटली पसंद करते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, जो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है इस तरह की गिरावट में। तो सुबह खबर का वजह से जीरो था, लेकिन अब अगर कंपनी ने साफ कह दिया है, और एक और चीज़ बता देता हूँ, कंपनी ने कहा उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमने तो बहुत सारे आके कहते हैं हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब आके से मतलब विलेन को थप्पड़ लग जाए तो विलेन वो कैसा करता है कि जब बहुत मार पड़े, हीरो को थप्पड़ लग जाता है ऐसे खड़ा हो जाता है, मैं मुझे लगी नहीं, है ना। लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी है ना जो है वही कहती है, और उसमें से डीवीज एक शामिल है। अगर वो कह रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो और उनकी तरफ से रोज़ स्टेटमेंट नहीं आते, तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो डीवीज की तरफ से आया। और मुझे लगता है कि डीवीज में इसके दम पर खरीदारी का बढ़िया मौका, तो अगर निचले स्तर पर मिले मौका, आजकल लोग क्या है, एक मिनट, डीवीज 5904 5,900 अभी चल रहा है, 6,050 60 70 के आसपास। तो ये बढ़िया मौका देगा, अगर नीचे के लेवल पे मिले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो डीवीज लैब नेगेटिव खबर के चलते कमजोरी थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन के बाद यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिल रही है थोड़ी, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं।